जब आप पेरेंट्स बनना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, एक बच्चा चाहते हैं अपनी लाइफ में, तब आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, आपको क्या बातें पता होनी चाहिए, क्या बेसिक चीज़ें हैं जिसको कि आपको जानना होगा। क्योंकि आज के समय में इनफर्टिलिटी इश्यूज़ और नेचुरली भी कंसीव करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो इसी क्रम में आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दूंगी जिससे आप अपनी बॉडी के सिम्टम्स को समझकर, बस ये वीडियो जब तक देखेंगे उतनी देर में आप अपना पूरा असेसमेंट कर चुकी होंगी कि मेरी फर्टिलिटी अच्छी है या नहीं, मेरी इक्वालिटी अच्छी है या नहीं। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कंसीव करने में कितना समय लग सकता है। सो आइए सीखते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। इस क्रम में बेसिक्स जानने के क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे कि बॉडी में कौन से वो सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि आपके अंडे अभी अच्छे नहीं बन रहे हैं। तो जब आपको ये पता चलता है कि आपके अंडे कैसे बन रहे हैं, अच्छे हैं या नहीं, तब आप उसको 1 महीने में अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और टिप्स के साथ में इम्प्रूव करके जल्दी कंसीव कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें फुल पैकेज आज के वीडियो में रहेगा। सबसे पहले हम सिम्टम्स जानेंगे। तो अगर आपके मासिक चक्र, पीरियड की साइकिल है 28 से 35 दिन तक की है तो उसे हम नियमित कहेंगे। इससे कम अगर या ज़्यादा अवधि की है पीरियड साइकिल तो उसे हम इरेगुलर पीरियड्स कहेंगे। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। और ऐसी कंडीशन में FSH, LH का स्तर और प्रोजेस्टेरोन का स्तर ठीक नहीं बन पाता और अंडे अच्छे नहीं बनते। ऐसे में आपको कंसीव करने में देरी हो सकती है। तो इसके उपाय वीडियो के सेकंड हाफ में आपको सिखाएंगे। एक और साइन जो बताता है कि आपकी बॉडी में या तो प्रोजेस्टेरोन अच्छी मात्रा में नहीं बन पा रहा, पर्याप्त नहीं बन रहा और एग की मैच्योरिटी नहीं हो रही, इसका लक्षण है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन स्पॉटिंग होना या आपका पीरियड फ्लो लेस होना, बहुत हल्का पीरियड फ्लो होना, बहुत शॉर्ट में पीरियड एंड हो जाना। तो इसके लिए आपको करना होगा, तिल के लड्डू को गाय के घी में भूनकर अपने डाइट में 1 चम्मच रोज शामिल करें। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर उसके लड्डू भी तैयार करके खा सकती हैं पोस्ट लंच। अगर मासिक चक्र में जैसे पीरियड एंड होता है और ओव्यूलेशन की तरफ आप बढ़ते हैं तो आपका सर्वाइकल फ्लूइड यानी कि गीलापन आपके निचले अंगों में बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता, वाटरी डिस्चार्ज आपको अगर नहीं आता है नेचुरली साइकिल के दौरान स्टेप बाय स्टेप, तो इसका मतलब है कि आपको हार्मोन्स ठीक से नहीं बनते और ये एग की मैच्योरिटी को भी दर्शाता है। मेनली कहा जाए तो ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से रहता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सौंफ का शरबत लेना है पीरियड खत्म होने के बाद से ओव्यूलेशन तक। अगर आपके नाखून ब्रिटल हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, हेयर फॉल बढ़ रहा है और समय से पहले हेयर ग्रे हो रहे हैं, ये भी दर्शाता है कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है और इनफर्टिलिटी के लक्षण हैं शरीर के अंदर। क्लिनिकली अगर मेडिकल टर्म में मैं आपको बताऊं तो ये दर्शाता है कि आपके माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी जो है वो है लो और ऐसे में एग क्वालिटी खराब होती है। तो इसमें आपको बहुत अच्छी एक्टिविटी, एक्टिव लाइफस्टाइल रखना होगा और कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने होंगे। मेनली यहाँ पर CoQ10, B12 इन विटामिन का ज़्यादा रोल होता है। ओव्यूलेशन के बाद आपको मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, एंजाइटी रहती है, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, तो ये भी दर्शाता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट का और हार्मोनल इम्बैलेंस का। इस सिम्टम के होने पर हर रात आपको अश्वगंधा लेनी है। अवलेह मिले तो अच्छा, अदरवाइज आप कैप्सूल टैबलेट ले सकते हैं रात को सोते समय 1 कप दूध के साथ। अब मैं एक क्लिनिकली अप्रूव्ड थेरेपेटिक डाइट प्लान आपको शेयर करती हूँ कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो प्रॉपर मील क्या खाएं जिससे कि एग अच्छे बने, हार्मोनल इम्बैलेंस खत्म और 30 डेज अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आना शुरू हो जाता है और जल्दी कंसीव कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं। अपने समस्या पर आधारित वीडियोस को जरूर देखें। आपको A2 काऊ घी अपनी डाइट में यूज करना है। खिचड़ी दलिया में तो डालकर खाना ही है, लेकिन आपको एलमंड्स को घी में भूनकर यूज करना है। आप चाहें तो मॉर्निंग में इसे 4-5 बादाम को घी में रोस्ट करके या बादाम का हलवा बना लीजिए। बादाम भिगोएं और उसके बाद छिलका उतार के पीस लीजिए बादाम को और उसको K2 काऊ घी में रोस्ट करके आप 1 चम्मच रोज सुबह उसे खा सकती हैं। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं। ये मेनली क्या करेगा, ये आपके शुक्र धातु को पुष्ट करेगा और ये बहुत अमेजिंग डाइट टिप्स हैं। ये जो बादाम का आपने घी में हलवा भुना, इसमें शुगर डालना ज़रूरी नहीं है, इसे आप दूध में मिक्स करके भी खा सकती हैं।
हफ्ते में 3 बार आपको उड़द की दाल कंज्यूम करनी है, जिसमें कि हींग, जीरा, अजवाइन वगैरह का यूज़ हुआ होना चाहिए। कोशिश करें कि जो भी दाल या जो भी फूड आइटम्स आप परचेस करके लाते हैं, अनाज लाते हैं, दालें लाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक हों। कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके सजेशन में दी है। रेड बनाना वैरायटी जो मेनली तमिलनाडु से होती है और ये एमएच बूस्टर होती है, तो आप रेड बनाना अगर मिलता है आपके पास तो उसे ले लीजिए। अदरवाइज जो नॉर्मल येलो बनाना होते हैं वो आप खा सकते हैं। और अनार, ये दोनों चीज़ें एमएच बूस्ट करती हैं, यानी कि एग क्वालिटी को ये अच्छा करने में हेल्प करती हैं। आप गोट मिल्क अगर आपको मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल करें। 1 कप आधा ग्लास एटलीस्ट गोट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका पनीर बनाकर उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फॉलेट ज़्यादा होता है और मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए गोट मिल्क बहुत अच्छा माना जाता है फर्टिलिटी के लिहाज से। गोट मिल्क आजकल मार्केट में गोट मिल्क पाउडर भी अवेलेबल है, आप उसे भी यूज़ कर सकती हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बॉडी के टॉक्सिन्स क्लियर करने के लिए, सर्वाइकल म्यूकस को बढ़ाने के लिए जीरा सौंफ अजवाइन का पानी उबाल कर या रात भर सोख करके, दोनों तरीके से आप ले सकते हैं, जो आपकी चॉइस में हो। हर दिन सुबह आपको लेना चाहिए, या फिर इसका इन्फ्यूज़न 1 लीटर पानी में आप बना के रख लीजिए, जो आपकी कन्वीनियंस में हो, और दिन में आप आधा ग्लास करके इस पानी को पूरे दिन में थोड़ा करके इसको कंज्यूम करते रहें। इससे आपका लीवर अच्छा रहेगा और बॉडी के टॉक्सिन्स हटेंगे, जिससे हार्मोन बैलेंस होंगे। कुछ बेस्ट सप्लीमेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, जिससे फिजिकली मिलते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनसे सलाह लेकर ले सकते हैं, जो कि है CoQ10 200 mg पर डे की डोज इसकी होती है। ओमेगा 3 आप ले सकते हैं, विटामिन ई, मायोइनोसिटॉल, विटामिन D3, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें आपके सप्लीमेंट में होनी चाहिए। तो ये डाइट थी। इसके अलावा योगा और प्राणायाम पर भी हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि वो डाइट के असर को बहुत अच्छा बनाते हैं और जल्दी रिजल्ट लाते हैं। होप इट हेल्प्स यू स्टे फर्टाइल।